प्रेसिडेंट श्री गंगाजल एजुकेशन सोसाइटी। शंकराचार्य महाविद्यालय 6 से 21 जून तक योगा और मेडिटेशन पे 15 दिन का वर्कशॉप करा रहा है। आज हम सभी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। हम सभी एक पैराडाइम शिफ्ट से गुजर रहे हैं। पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है? पैराडाइम शिफ्ट होता है एक सामान्य और स्वीकार तरीके से बदलाव। हम सभी को चाह करके या ना चाह करके भी एक बदलाव से गुजरना पड़ रहा है। हम सभी की जिंदगियों में एक बदलाव आया जो कई लोगों के लिए आसान है, पर कई लोगों के लिए वो काफ़ी कठिन है, और उस कठिनाई के कारण उन लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है। तो इस चीज़ से सबसे अच्छा तरीका है लड़ने का, जो कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए भी कहा जाता है कि आपके लिए हम सब एंशिएंट टाइम्स में जाते हैं। हमारे साधु महात्मा क्या करते थे? शायद योग और मेडिटेशन ही करते थे अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, और वही इसका सबसे अच्छा इलाज भी है। हम क्या कर सकते हैं? हम योगा और मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने अंदर को हील कर सकते हैं, एक एनर्जी अपने अंदर ला सकते हैं जो आपको अपने आप एक अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग देगी इस लड़ाई से लड़ने की। तो मैं शंकराचार्य महाविद्यालय को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि उन्होंने जो ये पहल ली है वो बहुत ही अच्छी पहल है। और अब क्योंकि ये 15 दिन का सफ़र है तो मैं रोज़ आपसे इसी तरीके से बात किया करूंगी। थैंक यू सो मच। हर साल विश्व योगा दिवस पर 21 जून को श्री शंकराचार्य ग्रुप द्वारा महाविद्यालय में योगा कार्यक्रम किया जाता है। वहीं इस वर्ष कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष ई ट्रेनिंग के तहत कार्यक्रम किया जाएगा। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी की प्रिंसिपल रक्षा सिंह ने बताया कि अपने घरों में रहकर इसमें हिस्सा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने योगा के महत्व को भी बताया। क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून को, और प्रतिवर्ष हमारा जो कॉलेज है वो हमेशा योगा की ट्रेनिंग भी देता है, एंड फाइनल 21 जून को वो बड़े लेवल पर योगा के कार्यक्रम कराता है जिसमें कम्युनिटी को भी शामिल करता है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सभी घरों में हैं, तो हम लोग ई ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योगा एंड मेडिटेशन करवा रहे हैं। 15 दिन लगातार हम लोग लाइव 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, जो कि कई एक्सपर्ट्स रहेंगे उसमें बोलेंगे, एंड फाइनली 21 तारीख को सब या अपने घरों में या एक साथ दूरी बनाकर लोग योगा करेंगे, ताकि इंटरनेशनल योगा डे पे हम अच्छे से योगा को कर पाए जो हम लोग सालों से कर रहे हैं। योगा शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, क्या एक अपील करना चाहें लोगों को कि अपने जीवन में इसको सार्थक बनाएं? बिल्कुल, योगा से आप देखेंगे कि हमेशा पॉजिटिव चेंज आता है। एक, शरीर में तो हमारे ज़रूर बदलाव होता है, दूसरा पॉजिटिव फीलिंग हमें हमेशा रहती है और हम हमेशा दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, बैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, योग मार्ग अपनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, योग मार्ग अपनाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग। ओम शांति। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस वर्ष यह और ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 ने इन कुछ महीनों में एक एक को समझा दिया है कि अब हमें तन और मन को शक्तिशाली रखना कितना ज़रूरी है, और ये भी समझा दिया है कि अब कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा। जो करना है मुझे खुद ही अपने लिए करना है। और उसके बीच यह योग दिवस हमें ये संदेश दे रहा है कि
तन को और मन को शक्तिशाली बनाने का दूसरा कोई और साधन ही नहीं है, वो है सिर्फ और सिर्फ योग। ज़रूर अपने भोजन पर ध्यान तो देंगे ही, लेकिन योगा अर्थात एक्सरसाइज द्वारा हमने अपने तन को शक्तिशाली रखना, स्वस्थ रखना तो समझ ही लिया है, लेकिन अपने मन को स्वस्थ रखना, इसके लिए दिखने को ये थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि मन ही तो सबसे अधिक कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। दिखने को कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ध्यान और उसमें भी ये राजयोगा मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो इसे बहुत सहज कर देता है। अभी कुछ देर हम इसको समझेंगे और फिर इसका हम थोड़ी देर अभ्यास भी अवश्य करेंगे, और मन की उस पॉजिटिव एनर्जी का भी अभी हम एक्सपीरियंस करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा के मेडरी शब्द से आया है। मेडरी का मीनिंग होता है टू हील। हील माना उपचार करना। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जो मेरे मन का उपचार करती है। मेडिटेशन इज फॉर हीलिंग माय ओन माइंड, जो और कोई नहीं कर सकता। अब इसे ये कैसे हील करता है उसको समझिए। मन में थॉट्स की एनर्जी होती है, और एनर्जी जितनी थॉट्स नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव एनर्जी का असर मेरे पूरे बॉडी पर एक एक थॉट का असर हो रहा होता है, क्योंकि उस थॉट से निकल रही है एनर्जी। और आपको पता है ना, हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक मशीन है। और कैसे चल रही है? क्या आप इसमें कोई सेल डालते हैं, बैटरी डालते हैं? नहीं ना, ये एक एनर्जी से चल रही है। और ये एनर्जी भी आप बाहर से नहीं दे रहे हो ना, ये एनर्जी इंटरनल एनर्जी है जिससे ये ऑटोमेटिक मशीन चल रही है। अब आप सोच के देखो, अगर ये नेगेटिव एनर्जी आप इसके अंदर डाल रहे हो, एक एक थॉट की एनर्जी नेगेटिव है अगर थॉट, तो वो एक एक थॉट की नेगेटिव एनर्जी इस बॉडी रूपी मशीन पर असर कर रही है। इसीलिए आज WHO कह रहे हैं कि मोर देन 80% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मन से उपजी हुई है। इस एनर्जी को अगर पॉजिटिव बना दे तो इसीलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसका विल पावर स्ट्रांग होता है ना, तो ये शरीर भी जल्दी कितनी भी बीमारी से जल्दी अपने को हील कर लेता है, ठीक हो जाता है। दूसरी बात, जो ये मन की एनर्जी जो हम रेडिएट कर रहे हैं, ये न केवल हमारे शरीर को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ये बाहर जो वायुमंडल में निकल रहा है ना, ये हमारे साथ हमारे चारों ओर उपस्थित लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। रिश्ते, आपको पता है रिश्ते भी एनर्जी की लेन देन ही होती है। ब्लड रिलेशन कितना भी किसी के साथ हो, कई बार आपने अनुभव किया होगा ना कि जितना अच्छा रिलेशन सगे किसी के साथ नहीं होता, लेकिन बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होते हैं। क्यों? बिकॉज रिलेशन इज ऑल्सो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की लेन देन है। आज रिश्तों से लोग इतने परेशान हैं, संभाले नहीं संभल रहे ये रिश्ते। और आपको पता है सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण रिश्ते हैं, बिगड़ते हुए रिश्ते।
और इसका एकमात्र हल जो आज दिखाई दे रहा है वो है ध्यान, योग। अगर मैं अपनी उस एनर्जी को पॉजिटिव बना दूं तो नेचुरल जो मैं सामने वाले को दूंगी, मुझसे जो निकलेगा वो पॉजिटिव एनर्जी निश्चित हमारे रिश्ते को कैसा कर देंगी। आज ये स्थिति है कि जब मेरे पास वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना, तो मैं सामने वाले से अपेक्षा करती हूँ वो मुझसे शांति से बात करे, प्यार से बात करे, सम्मान से बात करे। वो एनर्जी हम सामने वाले से लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं है। सामने वाले से मिलेंगे, उसके पास भी नहीं है, तो नेचुरल है कि वहाँ रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन ध्यान, ये मेडिटेशन, जिससे हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी जागृत होती है, तो निश्चित सामने वाला दे न दे, वो मुझसे शांति से बात करे ना करे, मायने नहीं रखता। मैं उससे शांति से बात करते उससे वो एनर्जी दे सकती हूँ, बिकॉज आई हैव इट। यह है मेडिटेशन। इट हील्स एवरीथिंग। व्हेन योर माइंड इज हील्ड, उसका असर बॉडी पर, उसका असर रिलेशंस पर, एंड ऑब्वियसली उसका असर आपके हर कार्य पर, क्योंकि मन से ही तो आप कार्य करते हो। माइंड इज द ड्राइविंग एनर्जी। इसलिए कहते हैं योगः कर्मेषु कौशलम। थोड़ा सा समय इस मेडिटेशन को दीजिए, ज्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 10 मिनट, और वो भी खास अगर आप सुबह सुबह देते हैं तो उसका असर सारा दिन आप महसूस करेंगे। राजयोगा मेडिटेशन। राजयोगा, इसे राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सभी योगों का राजा है, द किंग ऑफ ऑल योगास। क्यों है ये सब योगों का राजा? क्योंकि ये एक ऐसे योग की विधि है जिसमें मेरे मन का संपर्क सबसे ऊंचे, द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑलमाइटी के साथ होता है। उस श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा से जब मेरा मन का संपर्क होता है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? आप कहते हैं कि गॉड से कनेक्ट होना, उसकी क्या जरूरत होती है? आजकल के यूथ या आजकल के समय पर लोग शायद गॉड को, उससे कनेक्ट होने को इतनी अहमियत नहीं देते। लेकिन मैं थोड़ा इस विषय पर आपको 2 लाइन में स्पष्ट करना चाहूंगी। गॉड द हाईएस्ट अथॉरिटी, जैसे मेरे मन का संपर्क उनसे होता है, वो हाईएस्ट एनर्जी के साथ जुड़ते ही मेरी मन की एनर्जी, उसका लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग, जो फिर आपको बाहर की कोई बातों का असर नहीं होगा। क्योंकि हीलिंग प्रोसेस में 2 चीजें मायने रखती है, ध्यान से समझिएगा। एक तो मेरे बहुत समय से जो मेरे अंदर दुख, अशांति, दर्द, जो अनेक बातों का मैंने अपने मन में भरा हुआ है, एक तो मुझे उसे ठीक करना है। दूसरा बाहर की परिस्थितियों में, बाहर के वायुमंडल में अनेकों के साथ संपर्क में आते अनेक बातें जो मुझे पसंद नहीं है, अनेक चीजें, अनेक व्यवहार जो मेरे अनुकूल नहीं होंगी,
और ऐसे दुनिया में कितने वायरस, ये तो कोविड एक वायरस था, मन को प्रभावित करने वाले तो अनगिनत वायरस हैं। उस वायरस से सेफ्टी का साधन है, अगर मैंने अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बना लिया तो एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल। उस बाहर की लो एनर्जी का मुझ पर असर नहीं होगा, बल्कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी का उस पर असर होने लगेगा। इसीलिए ये राजयोग जो मुझे इतना स्ट्रांग बना देता है मेंटली, जो फिर किसी भी बाहरी कोई भी बातों का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये है राजयोग। और इसको करने की विधि बहुत ही सहज है। छोटे छोटे बच्चे भी इसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत इजी है। हाँ, इसे थोड़ा सिस्टमैटिक समझने में 7 से 10 दिन, 1 घंटा समय निकालने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इजीली हम अगर इसे समझना चाहें तो हम आज आपको 2 स्टेप की प्रैक्टिस कराएंगे। करेंगे ना मेरे साथ? पहला स्टेप है इनर डायलॉग। अपने अंदर जाकर अपने साथ बात करना। मुझे अपने इनर स्पेस को क्लीन करना है, साफ करना है। अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी बातें भरी हुई है ना, जो मुझे परेशान कर रही होती है, दर्द में ला रही होती है, उसे मुझे क्लीन करना है। अभी आपको टाइम मिला है 5 तारीख से लेकर 21 तारीख तक। ये समय जहां आप अभी रोज ये मेडिटेशन एटलीस्ट एक संगठन में, बहुत सुंदर प्रयास शंकराचार्य कॉलेज का, उनके साथ आप ये करने जा रहे हो, लक्ष्य रखें। अपने अंदर के उस सारे कचरे को साफ कर देना है मुझे। कैसे साफ करेंगे? कई बार अंदर की कुछ ऐसी बातें हमें निकालना मुश्किल होता है। क्यों? पहला, शायद मैं किसी और का इंतजार कर रहा हूं, पहले वो बदले तो मैं अपने आप को बदलूं। उसकी ऐसी आदत है, उसने ऐसा कहा, पहले उसे बदलना चाहिए, कम से कम आके सॉरी तो करना चाहिए। वो बदले तो मैं अपने आप को बदलूं। इंतजार कर रहे हैं ना दूसरों का। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अपने घर की सफाई करते हैं तो पड़ोसी का इंतजार करते हैं कि पहले वो अपने घर को साफ कर ले तो मैं करूं? नहीं ना। अगर मैं अपने घर को पहले साफ कर लूं तो वो सुकून मुझे ही तो मिलेगा। दूसरी बात, कई बार हम सोचते हैं कि इसे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता, इसने जो मेरे साथ किया है ना, कभी माफ नहीं करूंगा। अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप उसे माफ नहीं करेंगे, उसका क्या बिगड़ेगा? और सच पूछे तो उसको माफी की जरूरत भी नहीं है। जो जैसा करता है उसका उसे मिल ही जाता है, और वो उसे भोगकर आगे भी बढ़ चुका होता है। उसे आपकी माफी का कोई इंतजार नहीं है। माफ दूसरों को नहीं, सच पूछे
तो माफ मुझे अपने आप को करना है। माफी क्या है? माफी का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका, एक सचेत अवस्था में लिया हुआ आपका स्ट्रॉन्ग निर्णय अपने नफरत को छोड़ देने का। पुनः रिपीट कर रही हूं, अपने नफरत को छोड़ देने का आपका अपना सचेत अवस्था में लिया हुआ निर्णय। छोड़ दीजिए इस नफरत को। वैसे भी मेरे साथ जो होना है वो मैंने अपने ही कर्मों से लिखा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, उसमें कुछ होता है तो दूसरे कहीं ना कहीं सिर्फ कारण बनते हैं, पर दोषी वो नहीं होते। जैसे कई बार किसी के घर कोई दुर्घटना होती है तो आप कहते हो ना कि होने को कोई टाल नहीं सकता था, होना निश्चित था ना, कारण कुछ भी बनता है। माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये है पहला मेरा अपने साथ बात। चलिए अभी 2 मिनट के लिए पीठ को सीधी करके बैठ जाए, ऐसे बैठे जैसे एकदम अकेले। बाहर की सब बातों से डिटैच होकर अपने मन और बुद्धि को ले जाएं अपने अंदर की दुनिया में। भूल जाएं सब कुछ। कुछ पल के लिए सिर्फ मैं और मेरी अंदर की दुनिया बात करे अपने आप से। मुझे अपने अंदर की दुनिया को बहुत साफ बनाना है, सुंदर बनाना है। मैं ध्यान रखूंगी कि इसमें बहुत सुंदर सकारात्मक श्रेष्ठ विचारों की, हर एक के प्रति श्रेष्ठ भावनाओं के फूल खिले। दूसरा और कुछ नहीं। बाहर के कोई कचरा मुझे अंदर नहीं आने देना है, ना मुझे सुनना है, ना मुझे देखना है। I am positive. सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव को ही मैं अपने मन में स्थान देती हूँ। क्लीन, किसी के लिए कोई दुर्भावनाएं नहीं। सब अच्छे हैं, धीरे धीरे और अच्छे हो जाएंगे। सब अच्छे हैं, धीरे धीरे और अच्छे हो जाएंगे।
ऐसे ही स्थिति में हम सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। बुद्धि से देखें वो सुप्रीम गॉड को। स्मृति में है उसी ने मुझे इस धरती पर भेजा है एक रोल प्ले करने। उसकी किरणों के अंदर उसकी रंग बिरंगी किरणें मुझे स्पर्श कर रही है। और मैं उन किरणों के अंदर महसूस कर रहा हूँ कि आई am a pure child of God. I am a pure, positive child of God. और मेरे मन से संसार के हरेक प्राणी के लिए, हरेक के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। देखो, मस्तक के बीचों बीच से वो तरंगे प्रवाहित हो रही है। सब सुखी हो जाए, सब अच्छे बन जाए। I am a positive, pure child of God. ओम शांति। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। Hello everyone, this is Gunjan Chauhan Chandel, founder director of Gunjan Ayujan Events Marketing and Promotion. बिजनेस में कंपटीशन और स्ट्रेसफुल लाइफ को मैनेज करने के लिए हमें सुकून की बहुत ज़रूरत होती है। और ये सुकून हमें कैसे मिलता है? योगा और मेडिटेशन से। ये हमारी लाइफ में स्थिरता और सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाने में बहुत हेल्प करता है। 2014 में जब छत्तीसगढ़ में ब्यूटी पेजेंट की शुरुआत हुई थी, तब मैंने भी मिसेस एशिया इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया था। मैंने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट किया था, बल्कि 2 टाइटल भी जीते थे। और मुझे उसी दौरान ये फील हुआ कि योगा ना सिर्फ हमें फिट रखता है, बल्कि हमारे सेल्फ सेटिस्फेक्शन के साथ साथ हमें वो कॉन्फिडेंस और वो इंटरनल स्ट्रांगनेस भी देता है। तो इसी क्षेत्र में हमारे दुर्ग के सबसे बहुचर्चित कॉलेज है श्री शंकराचार्य महाविद्यालय द्वारा 21 जून को योगा दिवस बहुत धूमधाम से और उत्सव के जैसे मनाया जाता है। चलिए हम सब भी श्री शंकराचार्य महाविद्यालय के इस योगा महोत्सव में शामिल होकर ना सिर्फ खुद को फिट रखें, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करें कि ये हमें हर किसी को योगा करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है।
इसमें जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग इस संक्रमण से बचे हुए हैं, और योगा आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ इस संक्रमण से बचने के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी योगा अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। कहीं ना कहीं आपकी सफलता का भी ये हिस्सा है। जिस तरीके से मैंने भी जो थोड़े बहुत अपनी लाइफ में अचीवमेंट किए हैं, कहीं ना कहीं मुझे अपने अंदर इस योगा से ही उसका इंस्पिरेशन मिला है, वो मजबूती मिली है जिससे मैं आज तक यहाँ पहुँच पाई हूँ। थैंक यू। साई राम। मैं श्वेता पन्ना, एक्स शंकराचार्याइट, आप सब से गुजारिश करती हूँ कि 21 जून को जो कि योगा दिवस है, उस दिन आप लोग वर्चुअली या फिज़िकली प्रेजेंट होके योगा की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो, क्योंकि अगर फिट बॉडी रहेगी, फिट माइंड रहेगा तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप पॉजिटिव थिंकर हो जाएंगे और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इस वक्त महामारी के दौर पर हमें योगा की और एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। I keep doing it regularly, religiously, and I wish that you also do it. So, thanks to you, Raksha ma'am, that you have included me in this regime. My best wishes to everybody. Hope to see you virtually or physically on 21st. Stay safe, stay home, stay healthy. मिलते हैं जल्दी। साई राम। Hello everyone, this is Mrs. Deepa Meshram, Ada Mrs. India, Classic 2018 and 19. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बात से भी हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि कोविड-19 पैंडमिक ने भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में अपने पैर पसार लिए हैं। तो इससे बचने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें योगा और मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज शंकराचार्य महाविद्यालय, जो कि हर साल इंटरनेशनल योगा डे को बहुत बड़े स्तर पर सेलिब्रेट करता है, इस साल भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए शंकराचार्य महाविद्यालय ने एक बेहतरीन पहल की है, जो कि ई-ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योगा एंड मेडिटेशन के लाइव सेशंस 15 डेज तक है, जिसको एक्सपर्ट्स द्वारा दिया जाएगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप इस लाइव सेशन को अटेंड करें, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो जवान हो। और मैं बताना चाहूँगी कि मेरी सक्सेस का भी मूल मंत्र कहीं ना कहीं योगा है, और योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे और हमेशा हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस सेशन को ज्वाइन करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवजानी मुखर्जी, मनोविज्ञान विभाग सेंट थॉमस कॉलेज की विभागाध्यक्ष हूँ। योग कई सालों से मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा है और रोज़ का दिनचर्या का एक भाग। मैं आपको प्राणायाम के विषय में बताऊंगी। मनोवैज्ञानिक होने के कारण परामर्श या काउंसलिंग में प्राणायाम का मैं बहुत महत्वपूर्ण उपयोग मानती हूँ। प्राण वह शक्ति है जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है और हमारे मन को शक्ति देती है। तो प्राण से हमारी जीवन शक्ति का उल्लेख होता है और आयाम से नियमित करना। इसलिए प्राणायाम का अर्थ हुआ खुद के जीवन के जो शक्ति है उसको कंट्रोल करना, उसको नियमित करना। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे अब जब भी हमारी क्लास होगी। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राखी रॉय, नृत्य गुरु, डायरेक्टर नृत्य धाम, शंकराचार्य महाविद्यालय, पतंजलि युवा भारत एवं छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन को इस आयोजन हेतु तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब विश्व के समक्ष 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, समस्त विश्व ने उनके इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वागत किया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास है।
एवं स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। स्वस्थ रहकर ही हम कोविड-19 को हरा सकते हैं और अपने देश के एक अच्छे नागरिक का भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सीए सुरेश कोठारी, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और शौक से एक ब्लॉगर और गायक हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह को यूनाइटेड नेशंस ने माना और 21 जून 2015 से पूरे विश्व में विश्व योगा दिवस मनाना प्रारंभ किया। योग हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तभी वह देश के निर्माण में और देश की सेवा में अपना अच्छा योगदान दे सकता है। जैसे कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लिखता भी हूँ, तो मुझे भी अगर अपने को कंसंट्रेट करना है तो मुझे भी योग का सहारा लेना पड़ता है। योग एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदरूनी व्यक्तित्व को निखारती है। अभी शंकरा महाविद्यालय ने एक प्रयास किया है। इस वर्ष विश्व योगा दिवस को बहुत बृहद स्तर पर मनाया नहीं जा सकता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण एक वैश्विक महामारी फैली हुई है। इसलिए शंकरा महाविद्यालय ने यह प्रयास किया है कि पतंजलि युवा भारत संगठन और छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन के साथ मिलकर उन्होंने जो योग के ट्रेनर्स है उनको प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह ट्रेनिंग योग के जो टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके द्वारा ही दी जा रही है। आप भी इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और शंकरा महाविद्यालय द्वारा इस प्रयास को अपना समर्थन दे सकते हैं। आप जरूर योग करें, मेडिटेशन करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि अभी इस वैश्विक महामारी से केवल वही लोग बचे हुए हैं जो अंदरूनी तौर पर भी काफ़ी स्वस्थ है, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही इस महामारी से आपको बचाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, कृपया अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और शंकरा महाविद्यालय को भी इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई और ये आशा करता हूँ कि उनका यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट श्रीमती हेलेना गिरिधरा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि शंकराचार्य महाविद्यालय स्वास्थ्य के प्रति हमेशा जागृत रहा है। लॉकडाउन के इस दौर में भी स्वास्थ्य के प्रति जागृत होते हुए महाविद्यालय ने ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर योगा एंड मेडिटेशन विषय पर 15 दिवसीय प्रोग्राम रखा है। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय हमेशा ही सामाजिक कार्यों, पर्यावरण, स्वास्थ्य के प्रति कटिबद्ध रहा है और अपनी सेवाएं हर क्षेत्र में देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एडवोकेट हूँ, तो शंकराचार्य कॉलेज ने हमेशा मुझे लीगल वे पे बुलाया है ताकि मैं अपने लीगल के बारे में महाविद्यालय को कुछ लेक्चर दे सकूँ, लीगल के बारे में वहाँ कुछ मैं बता सकूँ। तो शंकराचार्य महाविद्यालय आज महामारी के इस संकट काल में भी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 15 दिवसीय जो ट्रेनिंग फॉर योगा एंड मेडिटेशन विषय पर कार्यक्रम आयोजित कर इसके माध्यम से लोगों को योगा तथा मेडिटेशन का प्रशिक्षण दे समाज और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का जो सराहनीय कार्य कर रहा है, उसके लिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ अपना अनुभव कि आज जैसे कि पूरा विश्व जिस महामारी से गुजर रहा है, उसके लिए हमें योगा अपने जीवन के लिए कितना ज़रूरी है ताकि हम सारे रोगों से कोरोना से अपना बचाव कर सकें। दोस्तों, अभी लास्ट मंथ की बात है कि जब मैंने अपना शुगर लेवल चेक कराया तो मेरा 140 शुगर लेवल था। और योगा करने के बाद जब मैंने प्राणायाम और उसके बाद पंडुकासन किया, तो उसके बाद जब मैंने अभी जस्ट कराया अपना, तो शुगर लेवल मेरा 110 मतलब 110 हो गया। तो हमारे लिए योगा कितना ज़रूरी है, इसके लिए मैं शंकराचार्य महाविद्यालय को
कि बहुत ज़्यादा आभारी भी हूँ और उसकी बहुत सराहना भी करती हूँ और उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज उन्होंने कितना अच्छा एक सराहनीय कार्य करके लोगों के प्रति और इस शहर के प्रति, इस जिले के प्रति जो एक अच्छा मैसेज कर रहे हैं, उसके लिए शंकराचार्य महाविद्यालय वाकई में बहुत बधाई का पात्र है। धन्यवाद। Hello everyone, I'm Nalini Taneja, working as a manager in NULM at Municipal Corporation Bhilai. As we all know, 21st June is an International Yoga Day. Yoga is a physical, mental and spiritual practice. In this pandemic of COVID-19, it is very essential to keep our immune system strong, and yoga is the only way to keep oneself safe and protected. Yoga has no age bar, so one and all should perform yoga. I'm glad to share with you all that Chhattisgarh's best college, Shankaracharya Mahavidyalaya, is doing an applaudable work of keeping society safe and healthy. Shankaracharya Mahavidyalaya is arranging an e-training program for yoga and meditation for 15 days. Hence, it's my humble request to you all to kindly attend these live sessions and stay fit. Thank you. नमस्कार। प्रकृति की गोद में करें ध्यान और योग, प्राणायाम से नष्ट हो जीवन के सब रोग। जीवन के सब रोग मिटे, आनंद मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा होगी तो हृदय खिलेगा। साथियों, आज की इस भागम भाग की जिंदगी में हम सभी अपने स्वास्थ्य की ओर से लापरवाह होते जा रहे हैं। फलस्वरूप हमारे जीवन में तनाव और अवसाद ने जगह ले ली है। छोटे बड़े रोगों ने जन्म ले लिया है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन के साथ हम अपने जीवन में वो सभी कुछ पा लेते हैं जिसकी हमें चाहना होती है। आदरणीय रक्षा मैडम के इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आइए हम सब उनके साथ जुड़ें, योग करें और स्वस्थ रहें। योग साधना में मन को लगाइए, वो ही तो तारनहार है। दुख दूर करेगी योग साधना, सारे सुखों की ये भंडार है। सारी सृष्टि का योग ही आधार है, इसकी महिमा का पाया न पार है। सारे रोग हरेगी योग साधना, सारे सुखों की ये भंडार है। तो साथियों, आइए हम सब योग करें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुरेश नंदा है। मैं श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में ऑफिस में कार्यरत हूँ। हमारे श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में हर वर्ष योगा का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसमें मैं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हूँ और योगा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मेरा शरीर तंदुरुस्त और फुर्तीला रहता है। थैंक यू। मेरा नाम सतीश कांद्रा है। शंकराचार्य महाविद्यालय में मैं नौकरी करता हूँ। यहाँ योगा का हर साल शिविर लगता है, उसमें मैं भी योगा शामिल हूँ, करता हूँ और घर में भी जाके करता हूँ। इसमें क्या मेरा शरीर अच्छा तंदुरुस्त रहता है और काम करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, चुस्त और तंदुरुस्त रहता हूँ। मैं श्री महाविद्यालय शंकराचार्य की गार्ड हूँ और यहाँ हर साल योग का प्रशिक्षण दिया जाता है और इस योग से मैं डेली योग करती हूँ और इससे मेरा शरीर तंदुरुस्त और फुर्ती बना रहता है, इसलिए मैं गार्ड का ड्यूटी अच्छे से कर पाती हूँ। श्री शंकरा महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग एवं संगीत दिवस के अवसर पर ऑनलाइन के माध्यम से इस वर्ष भी 21 जून को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके माध्यम से 1000 से ज्यादा लोग योगा से जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाविद्यालय के द्वारा विगत 12 वर्षों के निरंतर प्रयास को कायम रखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को
पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम जैसे गूगल मीट, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से संपन्न कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रारंभ प्रातः 6:30 बजे से योग गीत के साथ प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षित योग गुरुओं के द्वारा योग पर आधारित गीत प्रस्तुत किया गया। 15 दिवस पहले गीत का वीडियो भी फेसबुक पर लाइव किया गया था एवं गीत के आधार पर योगा अभ्यास भी फेसबुक पर शेयर किया गया था। महाविद्यालय की निदेशिका प्राचार्य डॉक्टर रक्षा सिंह ने परिचय सत्र के दौरान कहा कि स्वस्थ तन एवं मन के विकास के लिए ई योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन महाविद्यालय में विगत 15 दिनों से किया जा रहा था। महाविद्यालय हमेशा से कठिन कार्यों को सुगमता से करता आया है। इसकी प्रेरणा उन्हें चेयरमैन गंगाजली एजुकेशन सोसाइटी के IP मिश्रा जी से मिली। इसी तारतम्य में अब तक महाविद्यालय ने कई चीजें योग से जुड़ी हुई कराई हैं। योग जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ये तन से मन को जोड़ता है। योग करने के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक फायदे भी हैं। योग से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। हृदय गति जैसे बीमारी रोकने में भी यह मददगार साबित होता है। योग से शरीर में हैप्पीनेस हार्मोन्स का भी विकास होता है। योग एक साथ करने से सामाजिक नेटवर्किंग भी बढ़ता है। योग एवं मेडिटेशन के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बहुत फायदे हैं, इसलिए हमें योग हमेशा करना चाहिए। इसकी जानकारी महाविद्यालय की निदेशिका एवं प्राचार्य रक्षा सिंह ने न्यूज टीम को दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा सिंह, प्रिंसिपल श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति हमें बहुत बृहद स्तर पर योगा करवाना था, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक कोविड अभी चल रहा है, जिसकी वजह से लोग एक जगह संगठित नहीं हो सकते थे, तो हम लोगों ने माध्यम ऑनलाइन का चुना। गूगल मीट, फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमने करीब 15 दिवसीय पहले प्रशिक्षण दिलवाया, ये पतंजलि योग युवा समिति और छत्तीसगढ़ योग एसोसिएशन के द्वारा, और इसे फाइनली हम 21 जून को करीब 1000 लोगों ने साथ में जुड़कर इसे किया। भारतवर्ष में प्राचीन काल से यह योग हम सभी ने अपने जीवन में अपनाया है, क्योंकि यह हमारे संस्कार में है। अगर योग प्राणायाम अगर हम करते हैं तो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाता है और कई बीमारियों से हमें बचाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि सब लोग योग करें, प्राणायाम अपने जीवन में जरूर अपनाएं, ताकि हम इस कोविड को भी हरा पाएं। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य महाविद्यालय छत्तीसगढ़ में पूरी तरह ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई प्रशिक्षण करने वाली राष्ट्र की पहली संस्था बन गई है। यह कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार का पहला प्रयास है, जिसमें घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से 30 घंटे में गूगल मीट, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन 500 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यम और नियम हमारे संबल सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए।